अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजलो करम से अल बकरा आयत नंबर 41 की तिलावत करते हैं। व आमिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा अकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिम बिही वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला व इय्याया फत्तकून। व आमिनु और ईमान लाओ बिमा उस पर जो अनज़लतु नासिल किया मैंने, मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाला, लिमा उसके लिए जो माअकुम तुम्हारे पास है, वला और ना तकूनु तुम हो जाओ, अव्वला सबसे पहला यानी गिरोह, काफिरिन इनकार करने वाला, बेही इसका, वला और ना तश्तरो ना तुम लो, बी आयाती मेरी आयात के बदले, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, व इय्याया और सिर्फ मुझ ही से, फत्तकून डरो। और इसका जो है तर्जमा वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, और ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है, जो इस कलाम की तस्दीक करता हुआ नाजिल हुआ, जो तुम्हारे पास मेरी तरफ से पहले मौजूद है। और ऐसा ना हो कि इसके इनकार में बदबख्ती का पहला कदम जो उठे वो तुम्हारा ही हो, और ऐसा ना करो कि मेरी आयतों को दुनियावी माल के बदले बेचना शुरू कर दो और मेरी नाफरमानी से बचते रहो। अल्लाह अकबर। अब देखिए, बनी इसराइल, मतलब ये कि खिताब ये बनी इसराइल को है, कि बनी इसराइल को तनबीह की जा रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का बीज बोने वाले तुम ना बन जाओ, क्योंकि तुम तो मकालमा और मुखातबा इलाही के कायल, अंबिया और रसूल के सिलसिला से वाकिफ और कुतुब साबका का इल्म रखने वाले हो। तालीम याफ्ता होकर तुम्हें इनकार की गुंजाइश नहीं, वरना दूसरे लोग भी तुम्हारा इत्बा करेंगे और तुम्हारे नामा अमाल में इनकी गलतकारी यानी इनकार नबूवत खत्मुल मुरसलीन की जजा लिखी जाएगी। मतलब ये है कि जैसे एक बाप जो है घर का सरबराह, अगर वो हराम कमा रहा है तो सारी औलाद हराम से पल रही है, तो जब औलाद समझदार हो जाएगी, बालग हो जाएगी, तब उसको भी इस चीज़ का गुनाह है। लेकिन बाप पर उन सब का भी गुनाह है, क्योंकि बाप ने जो है वो पूरी औलाद को अपनी गलतियों से, अपने गुनाह से, हराम माल से जो है वो पाला है। इसी तरह एक आलम जब तालीम देता है और असल बात को छुपाता है और गलत बात लोगों को बताता है, तो वो लोग जो गलत बात पर अमल करेंगे उन सब का भी गुनाह उस पर जाएगा और अपनी सजा भी अपनी जगह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमा दिया वाज़े तौर पर सूरह मुज़म्मिल में कि इन्ना अरसलना अलैकुम, हमने तुम्हारी तरफ मोहम्मद रसूल सल्लम को गवाही देने वाला, रसूलन शाहिदन अलैकुम, गवाही देने वाला बनाकर मबूस किया, कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला, जैसा इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर फिरौन की तरफ मबूस फरमाया था। तो इसलिए बनी इसराइल से मुतालबा किया गया है कि वो इस कुरान करीम पर ईमान ले आएं, क्योंकि इसको मान लेने से इनकी किताबों की सदाकत पर मोहर लग जाएगी और तमाम दुनिया को यकीन हो जाएगा कि सहाइफ आसमानी की पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हुई। इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो कुरान में इस बात का जोर दे रहे हैं, फरमाया कि तुम इस कुरान पर ईमान लाओ, जो तुम्हारी किताब की भी, यानी कि व आमिनु बिमा अनजलता, इस पर ईमान लाओ जो मैंने नाज़िल किया, मुसद्दिकन जो
जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करता है और तायीद करता है, जिसे लेकर वो नबी आए हैं जो उम्मी हैं, अरबी हैं, जो बशीर हैं, जो नज़ीर हैं, जो सिराज मनीर हैं, जिनका नाम इसमें शरीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो तुरात अंजील को सच मानने वाले और हक को फैलाने वाले हैं। चूंकि तुरात और अंजील में भी आपका जिक्र था, तो आपका तशरीफ लाना तुरात की सच्चाई की दलील थी। इसलिए कहा गया है कि वो तुम्हारे हाथों में मौजूद किताबों की तस्दीक करते हैं। इल्म होने के बावजूद तुम ही सबसे पहले इनकार ना करो। यानी इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, यानी जिसे तालीम दी गई है, जिस कौम को जिस पर पहले किताबें उतारी गई हैं, तुम ही इस चीज का अगर इनकार करोगे तो फिर बाकी लोगों का क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। तो कुरान को इसलिए ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि कुरान को मानना रसूल को मानना है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कुरान की तस्दीक है। अव्वला काफिरिन से मुराद यहाँ पर बनी इसराइल के अव्वलीन मुनकिर हैं, क्योंकि कफार कुरैश भी इनकार और कुफर कर चुके थे, लिहाजा बनी इसराइल का इनकार अहले किताब में से पहली जमात का इनकार था। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तकूनु अव्वला काफिरिन बिही, तो इसलिए इन्हें अव्वल काफिर कहा गया। इनके पास वो इल्म था जो दूसरों के पास ना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें इल्म की दौलत दी, उन पर किताबें नासिल की, उन पर तुरात और अंजीर सहीफे नासिल किए। इसके बावजूद उन्होंने इस बात से इनकार किया और इस बात को छुपाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। बहरहाल आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत का जो अगला हिस्सा है, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, मेरी आयतों के बदले थोड़ा मोल ना लो, यानी दुनिया के बदले जो कलील और फानी है, और मेरी आयात पर ईमान लाना और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना ना छोड़ो। अगरचे दुनिया सारी की सारी भी मिल जाए, जब भी वो आखिरत के मुकाबले में थोड़ी, बहुत थोड़ी है, और ये खुद इनकी किताबों में भी मौजूद है। अब देखें, सुनन अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस इल्म को जिससे अल्लाह की रजामंदी हासिल होती है इसलिए सीखे कि इससे दुनिया कमाए, वो क़यामत के रोज जन्नत की खुशबू तक ना पाएगा। अल्लाह अकबर। इल्म सिखाने की उजरत बगैर मुकर्रर किए हुए लेना जायज है। इसी तरह इल्म सिखाने वाले उल्मा को बैतुल माल से लेना भी जायज है, ताकि वो खुशहाल रह सकें और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अगर बैतुल माल से कुछ माल ना मिलता हो और इल्म सिखाने की वजह से कोई काम धंधा भी ना कर सकते हो, तो फिर उजरत मुकर्रर करके लेना भी जायज़ है। ये इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद और जमहूर उलमा का यही मज़हब है। हज़रत सही बुखारी में है कि हज़रत अबू सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से है कि उन्होंने उजरत जो है वो मुकर्रर कर ली। वो एक हदीस है कि एक सांप के काटे हुए शख्स पर कुरान करीम पढ़कर जब उन्होंने दम किया था, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये किस्सा पेश हुआ था, तो आपने फरमाया कि इन्ना अहक्का मा अखज़तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, यानी जिन चीज़ों पर तुम उजरत ले सकते हो, इन सब में सबसे ज्यादा हकदार किताब अल्लाह है। एक और हदीस में है कि एक शख्स का निकाह एक औरत से आप कर देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाते हैं ज़वजतुकाहा बिमा मा अका मिनल कुरान, मैंने इसको तेरी ज़ौजियत में दिया और तू इसे कुरान हकीम जो तुझे याद है इसे बतौर हक मेहर करा दे।
لیکن ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتی جاؤں جو اس کے برعکس ہے، کہ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے اہل صفا میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیہ دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں یہ حدیث بھی ہے اور ابھی ہم نے دوسرا بھی پڑھا کہ اجرت لے سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر پڑھانے والا مطلب خود سے امیر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کی دوسرے ذرائع سے انکم آ رہی ہے تو اس کو لینا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی سارا جو زندگی کا بندوبست ہے اس پڑھنے پڑھانے پر ہی ہے تو وہ جو ہے وہ اجرت لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت کے اینڈ کا جو ایک دو لفظ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا زور دیتے ہیں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ صرف اللہ ہی سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت اور اطاعت میں لگا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس سے امید وابستہ رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈر کر نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیے گئے نور پر یعنی قرآن پر جو ہے وہ گامزن رہے۔ انسانوں کو اس بات سے یہ خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کو جو ان کی کتابوں میں ہے نہ چھپائیں، اور دنیاوی ریاست کی طمع پر آپ کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ رب سے ڈر کر جو ہے رب سے ڈر کر اظہار حق کرتے رہیں، حق کو نہ چھپائیں۔ یعنی آیت کیا ہے، ایک جو ہے وہ آپ کو میں پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ اس میں جو ولا تشترو بھی آیاتی سمنن کلینا، اب دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعویذ گنڈوں کا کام کرتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آدھی آیت لے کر اور خود کچھ غلط ملط لکھ کر اور پھر ان کو بیچتے ہیں۔ یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے بات کہ اللہ کی آیات کو جو ہے وہ اتنی کم قیمت پہ نہ بیچو، اور کم قیمت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر دنیا و مافیا بھی مل جائے انسان کو تو وہ بھی اس کے مقابلے میں بہت کم قیمت ہے، اور جنت میں ایک کوڑا پھینکنے والی جگہ مثال کے طور پر ایک کوڑا رکھنے والی جگہ بھی دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔